बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था वे अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि इसी बीच हमें जहां स्टूडेंट अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और जल्द से जल्द हो, इस इंतज़ार में है। इसी बीच बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। अब इसका क्या असर होगा कि क्या यह नियुक्ति प्रक्रिया लेट होती जाएगी या इसमें कुछ रुकावट पैदा होंगी, क्या होगा आगे, यह काफ़ी चिंता का विषय है कि अगर बीपीएससी और शिक्षा विभाग आपस में टकरा गए तो यह नियुक्ति प्रक्रिया निश्चित रूप से लटक जाएगी और इसमें समय लग सकता है। पर यहाँ कुछ ऐसे ईमानदार अधिकारी हैं जिनके होते हुए इस तरह की बातें हों, ऐसा मुमकिन नहीं लगता। फिर भी भैया यह बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं कि बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को भेजा जवाबी पत्र, कहा संविधान पढ़े। भैया आप बीपीएससी शिक्षा विभाग को संविधान पढ़ने के लिए क्यों कह रही है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी रोचक हो जाता है। यानी कि इतनी ये छोटी मोटी बात नहीं, बड़ी तलखी हो गई, बड़ा टकराव हो गया दोनों के बीच में। यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप हो रहा है। इसी कारण से बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को हस्तक्षेप से रोकने के लिए पहले संविधान पढ़ने को कहा है, क्योंकि बीपीएससी एक स्वतंत्र इकाई है। इसमें किसी भी अधिकारी, किसी भी नेता या किसी भी पावरफुल व्यक्ति का हस्तक्षेप बीपीएससी बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी कि बीपीएससी का सीधा सीधा यह कहना है, यानी कि बीपीएससी स्वतंत्र है और वह किसी के दबाव में बिना आए अपने कार्य को जारी रखेगा। अब यहाँ क्या धांधली करवाने की प्रक्रिया चालू हो गई है या करवाने का कोई प्रयास कर रहा है, जिसके लिए बीपीएससी इतना करारा जवाब दे रहा है, या क्या बात है, यह आपको समझना होगा। कल के वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया था, जब बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके कहा था, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा ऐसे व्यक्तियों को संबोधित किया था जो बीपीएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य में रुकावट या व्यवधान उत्पन्न करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं कल बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ट्वीट करके क्या कहा था। कल आप यहाँ देखेंगे तो उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट के जरिए भी कटाक्ष किया था शिक्षा विभाग के ऊपर। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सरकार अपने अधिकारियों की नियुक्ति करती है और बाद में बदलाव करती है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं, लेकिन इस बहाने जिन तत्वों ने हमारे टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन दस्तावेज सत्यापन को रद्द कराने का कोशिश की है, उन्हें अपना प्रयास लगातार जारी रखना चाहिए। यानी कि कहीं न कहीं बीपीएससी द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है उसमें रुकावट, अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। और यह क्यों किया जा रहा है आप समझ सकते हैं, क्योंकि यह बिहार है और बिहार में बिना गड़बड़ी के कोई कार्य हो नहीं सकता। पर इस बार यह मामला बीपीएससी के समक्ष है। पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के मध्य इतना विवाद बढ़ा कैसे? तो देखिए, जैसे ही बीपीएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य आरंभ कराया, जिसमें छात्रों का दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों और उनके शिक्षकों को शामिल किया गया, जिसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा लेटर जारी करके कहा गया कि बीपीएससी शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों को इस कार्य में ना लगाए। इससे क्या हुआ, बीपीएससी के कार्य में बाधा उत्पन्न हुआ और इसी को लेकर के इतना विवाद हमें देखने को मिल रहा है। और इसी के तहत आपने न्यूज़ भी सुना होगा कि बीपीएससी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है वह रुक गया है। पर शिक्षा विभाग के जो अध्यक्ष हैं, बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, उनके बारे में जितना कि हम जानते हैं कि वे जो बोलते हैं वे करते हैं। वे चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय उन्होंने रखा है उस समय पर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, किसी भी स्थिति में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेट ना हो, ताकि जो शिक्षा ये नियुक्ति प्रक्रिया है, बहाली प्रक्रिया है, वह समय पर हो सके। ठीक है, तो इसके तहत वे कार्य करना चाहते हैं। इसी को लेकर के जब शिक्षा विभाग बीपीएससी के कार्य में बाधा डाली तो बीपीएससी द्वारा जवाबी पत्र भेजा गया, यानी कि उन्हें शिक्षा विभाग को उन्होंने जवाब दिया, जिसमें कहा कि अगर वे नियम को नहीं जानते तो उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी एक स्वतंत्र इकाई है और जितने भी अधिकारियों की नियुक्ति या वापस बुलाने का कार्य है वह बीपीएससी का नहीं है। इसलिए वो बीपीएससी को लेटर न लिखे, वे सरकार को लेटर लिखे, वे बीपीएससी को नसीहत ना दें। इसी को लेकर के इतना विवाद बढ़ा था, जिसके लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर हमें देखने को शिक्षा विभाग और बीपीएससी के मध्य देखने को मिला है। इसके बाद बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस कार्य से बाहर कर दिया है और अन्य विभागों से अधिकारियों को बहाल करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य आरंभ है। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे किसी भी गलत खबरों में ना आए
यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य नहीं रुका है, न रुकेगा, क्योंकि इस बार ईमानदार और स्वच्छ व्यक्तियों के द्वारा यह नियुक्ति प्रक्रिया को करवाया जा रहा है और बिना किसी धांधली, बिना किसी परेशानी, बिना किसी रुकावट के तय समय सीमा पर ही शिक्षक बहाली प्रक्रिया हमें देखने को मिलेगा। तो 1 से 5 वर्ग के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें, क्योंकि बहुत जल्द उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना आरंभ हो जाएगा। जैसा कि अभी 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है और बिना किसी रुकावट का चल रहा है। इसलिए आपको जो तिथि बताया गया है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उस डेट में जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें। इस तरह आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है आप इस खबर को जानने के बाद आपके मन में जो संशय या शंका रहा होगा कि सत्यापन का कार्य रुक गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जा करके जिस डेट में आपको सत्यापन करवाने के लिए कहा गया है उस डेट में जाके अपने कागजों का सत्यापन कराएं और अपने नियुक्ति को प्राप्त करें। चलिए, ऐसे किसी महत्वपूर्ण अपडेट न्यूज़ के साथ जो आपको जानना आवश्यक होता है के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका